हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निफ्टी के अंदर ट्यूसडे के दिन 25 मार्च के दिन क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी मूवमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस है और आप इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए देख सकते हैं कि मूवमेंट को आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, या फिर हाउ टू अंडरस्टैंड द कैंडल स्टिक पैटर्न, और उससे आगे का मूवमेंट आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, या फिर आप अपना लॉस होने से बचा सकते हो। इन शॉर्ट, नथिंग एल्स। प्रॉफिट तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, बट यू कैन सेव योर लॉसेस। ओके, सो पैसा बड़ी चीज़ है और उसको आपको मेनली सेव करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक का चार्ट देखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे। सो मॉर्निंग स्टार्ट हुआ समथिंग अराउंड 23,520। यहाँ से एक स्मॉल डाउन मूवमेंट देखने मिला जो कि 450 तक था, एंड इट्स कम्प्लीटली रिवर्सल फ्रॉम 450 टू 650 एंड 700। सो इट्स अ वेरी बिग मूवमेंट। हमें एक अच्छा खासा 200 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने मिला, मोर देन 200, 250, 275 पॉइंट्स का प्लस में फ्रॉम द डाउन साइड। और अगर यहाँ से हम लोग कवर अप करेंगे तो 200 पॉइंट्स का हमें देखने मिला। सो फ्रॉम यर हमें ग्रीन मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेटेड पैटर्न, लेकिन इसे हम एक अच्छा पैटर्न मानते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस डे का भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भले ही यहाँ पे ये नीचे आ रहा था, बट इफ़ यू सी कि ये जब यहाँ से डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, ये जो मूवमेंट है इसमें प्राइस डी के ज़्यादा नहीं हुआ है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वो 100 रुपीज़ है तो यहीं पे वो 120 रुपीज़ था, और ये जो 100 रुपीज़ यहाँ पे रेंज दिखा रहा था वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 100 रुपीज़ रेंज दिखा रहा था। तो फिर एक प्राइस मूवमेंट बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा भी अगर ऊपर जा रहा था तो जो यहाँ पे 100 रुपीज़ था वो वहाँ पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ था। तो ये एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने मिली थी आज के दिन यहाँ पे। सो इट वॉज अ कम्प्लीटली ग्रीनरी मूवमेंट। यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में वापस से यहाँ पे मूवमेंट देखने मिला, बट इसके कंपैरिजन में ये नहीं हो पाया। ये मॉर्निंग के सेशन में सिर्फ इसमें पावर दिखाई दिया, बट आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हमें प्राइस डीके नहीं देखने मिला, लेकिन थोड़ा सा डंप ज़रूर हुआ है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वो 120 रुपीज़ था तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेटेड पैटर्न में यहाँ पे वो हमें 90 रुपीज़ देखने मिला था इस कैंडल में। यहाँ पे वो 80 रुपीज़ आया और यहाँ पे वो 85 रुपीज़ था, जबकि यहाँ पे हमें 90 रुपीज़ दिख रहा था। तो 5 रुपीज़ यहाँ पे और लेस था। इवन यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मोमेंट में भी ये जो 85 रुपीज़ यहाँ पे रेंज था वो यहाँ पे 80 रुपीज़ हो चुका था। सो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये इस तरीके से मूवमेंट होता है। जब भी हम स्टार्टिंग का मूवमेंट अगर हम देखते तो अच्छे से जाता है, तो उसके बाद वो प्राइजेस डंप करना चालू करता है। सो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ टुडेज मार्केट, और यहाँ पे कम्प्लीटली डंप सिचुएशन हो गई, और यहाँ पे आपको कोई भी कॉल और पुट के प्राइजेस इंक्रीज होते हुए नहीं दिखे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एनालिसिस। सो एज पर दिस हम देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम 4 दिन का 15 मिनट्स के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो सो यहाँ पे कम्प्लीटली एक अप मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो हमें कल का मूवमेंट हमें एक 50% नेग्लिजेंस में अगर हम देखें तो, अगर मैं यहाँ पे इस दिन अगर बोलता तो मैं ज़रूर बोलता कि ये ऊपर जाएगा, कल भी जाने की कोशिश हो सकती है, बट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 एंड 5 डेज दिस इज अप मूवमेंट। सो यहाँ पे हमें क्लियर कट अनस्टेबल मूवमेंट दिखाई देगी। सो फ्रॉम मॉर्निंग यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ से एक अप मूवमेंट एक तो स्टार्ट हो सकता है, या फिर एक डाउन मूवमेंट यहाँ से बनने की कोशिश कर सकता है। सो इस तरीके से हमें नेक्स्ट डे का मूवमेंट देखने मिल सकता है। सो लेट्स मूव टू डेली कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे मूवमेंट हमें देखने मिलेगी। फिर हम बैक टू दी 15 मिनट्स हम आएंगे, 5 मिनट्स वो भी चलेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 एंड दिस इज अ फिफ्थ डे। सो इस दिन को अगर हम कवर करेंगे तो 6 डेज का हमें एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दिया after a very long, very long, 1 2 3 4 5 6, 6, even this is a seventh day, 6.5,
और यहाँ से ये 6.5 मॉर्निंग के टाइम डाउन साइड, यहाँ पे डाउन साइड में आया और फिर ऊपर आया। सो हाफ ऑफ द डे इट वाज अ साइडवेज मूवमेंट और फिर ऊपर आया है। सो यहाँ पे आधे लोगों को मिला है, आधे लोगों को नहीं मिला है। सो इट्स अ 6.5 डे। और यहाँ से जिन्होंने थोड़ा बहुत मूवमेंट लेना चालू किया तो ये एक हाफ डे की जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ से अच्छा मूवमेंट मिला जो कि सुबह से ही सबने इसमें कमाना चालू किया था। सो यहाँ से हमें 6 डेज अपर मूवमेंट और 6 डेज कंप्लीटली साइडवेज मूवमेंट हमें दिखाई दे रही थी। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग 6 डेज साइडवेज मूवमेंट हमें एक अच्छा खासा 6 डे अपवर्ड मूवमेंट देखने मिला था। सो सेम वे जब मार्केट में कुछ ऐसा मूवमेंट बनता है, सो यू कैन थिंक कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत एग्जांपल कि यहाँ पे भी साइडवेज होने के बाद एक अच्छी खासी अपर मूवमेंट हमें देखने मिली और फिर वापस से एक डाउन मूवमेंट। यहाँ पे एक वेव बना था, इसे इलाइट वेव पैटर्न कहते हैं। ये एक वेव पैटर्न में ऊपर गया था। सो दिस इज अ न्यूज बेस्ड वेव पैटर्न। सो इस तरीके से पैटर्न्स बनता है। यहाँ पे एक साइडवेज, यहाँ पे भी आप 7 डेज का साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं एंड अ कंप्लीट डाउनफॉल। सो यहाँ पे डाउनफॉल होने के बाद अगेन अ 6 डेज, यहाँ पे बीच में 2 कंसोलिडेटेड डेज। यहाँ पे एक रेड, छोटा सा रेड, फिर एक छोटा सा ग्रीन और बड़ा ग्रीन। दिस इज अ कंफर्मेशन अपवर्ड सिग्नल। लेकिन यहाँ से वो कंटिन्यू नहीं जा पाया। सो यहाँ पे जो सिग्नल बनता है, दिस इज ओवर हियर। यहाँ पे जब ये सिग्नल बनता है तब ये अप मूवमेंट का सिग्नल होता है कंप्लीटली। फ्रॉम हियर इट इज लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत डाउन मूवमेंट हमें बराबर से नहीं देखने मिला था, डाउन मूवमेंट। इसलिए ये मतलब कह सकते हैं कि इतना खास नहीं था। सो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो अपर मूवमेंट है ये नहीं जा पाई ऐसे। सो आफ्टर दैट हमने एक साइडवेज मोमेंटम देखा यहाँ से। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो जल्दी जल्दी। सो यहाँ से अगर हम देखें तो एक अप मूवमेंट देखने की कोशिश हम कर रहे थे जो कि एक्सपेक्टेड कर रहे थे, विच वॉज नॉट डन। सो इट वॉज अ कम्प्लीटली साइडवेज मूवमेंट। सो दिस वॉज अ कंफर्मेशन मूवमेंट फॉर अपसाइड जो कि हमें नहीं मिला एंड यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज हो गया। सो यहाँ पे कंफर्मेशन तो था कि यहाँ से अप जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना था, you don't need to enter in the put for the down moment, you need to go for the call on the upper side। यहाँ से जब आप ऊपर के साइड में ट्रेड लेते हो तो ये कम्प्लीटली अप डायरेक्शन। सो यहाँ पे हमें 3 से 4 दिन का एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिल सकता है, या फिर इसलिए हमने 50-50 कहा, या फिर हमें एक बड़ा रेड कैंडल देखने मिल सकता है और फिर उसके बाद यहाँ से एक ग्रीन बनते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आई विल मेक अ कैंडल भैया। ओके, यहाँ से एक रेड कैंडल इस तरीके का हमें देखने मिल सकता है एंड देन यहाँ से एक छोटा सा ग्रीन कैंडल और यहाँ से कंटिन्यूस एक अपर ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख सकता है कंटिन्यूसली। सो दीज आर सम मेथड्स जिसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेड में यूज़ करने के लिए। सो इन ग्रीन कैंडल्स को जब हम देखते हैं प्रॉपरली तो ये इस तरीके से बनेगा और जब ये रेड बनेगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। सो यहाँ पे हमें समझना है कि ये रेड कैंडल कौन से डायरेक्शन में बनेगा। लेट्स जूम इट। 23,650 इज द रेंज, 23,700 इज द रेंज। यहाँ से इस तरीके से एक कैंडल बनने की कोशिश कर सकता है फ्रॉम द डाउन साइड। ओपनिंग विल बी डाउन, गैप डाउन ओपन होने के बाद या फिर एक गैप अप ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल। यहाँ पे हम लोग कैंडल की शेडो अगर हम देखें तो थोड़ा सा अपर साइड में मूवमेंट होते हुए पीछे के साइड आने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरीके से हमें ये कल का मूवमेंट देखने मिल सकता है और 25 मार्च। और अगर ग्रीन मूवमेंट बनता है तो ग्रीन मूवमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। गैप डाउन मूवमेंट, एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये 800 या फिर 850 के आसपास हमें जाते हुए दिखेगा। इसका शेडो समथिंग डाउन साइड 600 के पास क्लोजिंग करते हुए एंड 900 के पास क्लोजिंग करते हुए दिख सकता है, कुछ इस तरीके से ग्रीन मूवमेंट। सो यहाँ पे एक पावर अप मूवमेंट है जो कि हमें डाउन साइड ही ज़्यादा फोकस दिख रही है, बट लेट्स सी ये अपर साइड में भी उतनी ही स्पीड में जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 15 मिनट्स कैंडल चार्ट।
जस्ट कैजुअल ओवरव्यू तुरंत देख लेंगे यहाँ से कहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। फ्रॉम यर 23,600 टू 650, यहाँ से एक डाउन मूवमेंट एंड इट विल मूव टू अप, और फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ से 850 एंड 900 से 850 का अराउंड क्लोजिंग। ओके, इसे हम आप कंसिडर कर सकते हो थोड़ा सा और ऊपर, समवेयर अराउंड 950। सो अगेन गैप डाउन ओपनिंग, लिटिल बिट डाउन, लिटिल बिट अप, फिर यहाँ से 900 950 एंड अगेन टुवर्ड्स द 900 क्लोजिंग। ओके, सो लेट्स मूव टू रेड। अगर रेड मूवमेंट होता है तो कैसे हो पाएगा। ओके, सो फ्रॉम हियर सेम गैप डाउन 600, 600 के बाद 650 700 थोड़ा बहुत आपको ललचाएगा, फिर यहाँ से डाउन साइड 600 ब्रेक 23 5 600 6 550, देन 500 450 400, देन अगेन 450 के अराउंड क्लोजिंग। ओके, सो साइडवेज मोमेंटम कैसे दिख सकता है, अगर यहाँ से गैप डाउन हैवीली होता है और इससे एक बड़ा कैंडल हमें यहाँ पे देखने मिलता है, सो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा, यहाँ से अपर साइड में नहीं जा सकता। ओके, सो 600 से 550 तक का एक कैंडल आते हुए दिखेगा। सो 550 से एक दूसरा छोटा सा कैंडल 500, और ये 550 के अराउंड ये कैंडल या फिर ये मूवमेंट कैसे भी आप देख सकते हो, यहाँ से 550 के अराउंड टच करते हुए रिटर्न आएगा। सो यहाँ से अपर मूवमेंट कोई भी देखने नहीं मिल सकते, नो अपर मूवमेंट। ओके, सो यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड ही आते हुए दिखेगा, 500 के पास थोड़ा वेट करेगा, इट विल ब्रेक 450, वेट करेगा देन ब्रेक, एंड 400 के आसपास कंप्लीटली ट्रैप मूवमेंट रहेगा, यहाँ पे आपको बच के रहना है, यहाँ से ट्रैप नहीं होना है। फिर यहाँ से एक रिवर्सल 450 क्लोजिंग, सो नो ट्रेडिंग जोन एट द एंड, मॉर्निंग में जितना कमाना है कमा लो। ओके, but it's looking for the downside movement only. So 600 से 500 तक अगर आता है तो ये समथिंग अराउंड 550 एंड अगेन 500 टू 450। सो यहाँ से आपको एक साइडवेज टू डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखने मिल सकता है, अगर 400 से नीचे भी जाता है सो 350 इज द पॉइंट टू वॉच आउट, तो यहाँ पे वो कंसोलिडेट नहीं करेगा, इट विल गो रेगुलरली एंड 350 से 400 तक छोटा सा रिवर्सल सिग्नल, ट्रेड करना है तो करो नहीं तो मत करो। ओके, सो दिस इज द मोमेंट एनालिसिस। वाई डेटा अगर देखे तो -16,000 एंड यहाँ पे 1,000, 36,000 29,000। एफ आई डी आई डेटा देखेंगे तो 3,000 प्लस में है एंड 98,000 यहाँ पे नॉर्मल है, 98,000 एंड 98 ओनली है। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज द शोइंग ऑफ डाउनवर्ड्स मूवमेंट। यहाँ पे डी आई एस कल के दिन कंप्लीटली बेरिश के साइड में ही दिख रहा है, सो यहाँ पे कोई भी एंट्रीज नहीं है। एफ आई एस अगर देखे तो ओनली 3,000। ओके, वाई डेटा का अगर हम प्रॉपरली देखें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने मिला था, यही कल रिवर्स हो जाएगा, और ये जितने भी लोग जो कॉल के एंट्री लेके बैठे हैं आज के दिन, वो कल के दिन मॉर्निंग में हैवी सेलिंग में दिखाई दे सकता है। सो इसलिए जैसे कि मैंने कहा एक गैप डाउन हमें देखने मिल सकता है। तो अगर गैप डाउन नहीं मिलता है तो 700 या फिर 800 के आसपास इसका ओपनिंग होगा, और यहाँ से एक हैवी डाउन मूवमेंट टूवर्ड्स 650 तक ये गिरते हुए दिख सकता है, और फिर यहाँ से एक स्मॉल रिकवरी टूवर्ड्स 650 या फिर 600 या फिर 700, जो भी पॉइंट रहेगा उसके 50 पॉइंट्स रिवर्स, और फिर वहां से अच्छा खासा डाउन मूवमेंट पूरा दिन 400 और 300 पॉइंट्स तक। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये लास्ट तक नीचे गिरने वाला है, और 50 पॉइंट्स और समथिंग वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, so this is the moment for tomorrow's market. I hope you like this video, and please enjoy knowing the information of market. अगर आप enjoy नहीं करोगे ट्रेड करते वक्त, या फिर आप नॉलेज नहीं लोगे, इन शॉर्ट अगर आप enjoy नहीं कर रहे हो काम करते वक्त और आप उस नॉलेज को गेन करते हो, तो आपको वो नहीं समझेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ मार्केट, जुगाड़ मत खेलिए, और गलती से भी कोई गलत ट्रेड मत लीजिए। ओके, दिस इज एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो, आई होप यू हैव बीन एजुकेटेड फॉर दिस, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मार्केट में अगर आप पढ़ाई करके या फिर स्टडी करके ट्रेड करोगे तो। सो प्लीज़ enjoy दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि जो लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको सेफ कैसे रहना है। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस, दिस इज टू बी अ सेफ एडवाइस दैट वेयर यू शुड बी सेफ इन द मार्केट। आपको कहाँ सेफ रहना है ट्रेडिंग करते वक्त। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।